तो चलिए दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। गुरुदेव, मैं उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। और मेरा नाम राजवी नेगी है और मैं हूँ केदार घाटी के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड से। और कुछ लोग जो है हमारी देवभूमि उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। तो क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, जो बदनाम कर रहे हैं वो भी कह रहा है कि मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो पौड़ी गढ़वाल के लोग इस तरह से बोल सकते हैं क्या? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा है। पहले आप सुनिए। यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। चलिए दोस्तों, आज जो है आपने भी सुना, मैंने भी सुना। तो ये लाल आगे क्या बोलता है? घर घर में शराब। वहाँ का युवा अगर माला भी पकड़े ना, तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराब तू छे बड़ी खराब है, ये सब चीजें करते हैं गुरुदेव। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि पौड़ी गढ़वाल से अनुरुद्धाचार्य जी के दरबार में जा रखा है। और क्या वो वहाँ पे बोल रहा है, किस तरह से उत्तराखंड को बदनाम किया जा रहा है, तो वो भी आप सुनिए। शराब, वहाँ का युवा अगर माला भी पकड़े ना, तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराब तू छे बड़ी खराब है, ये सब चीजें करते हैं गुरुदेव। चलिए जी, अभी ये भाई बोल क्या रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद नशा करके जा रखा है या इसको बोलने की कोई भी पता नहीं चल रहा है कि ये आखिर बोल क्या रहा है। अभी ये भाई बोल रहा है कि घर घर में जो है उत्तराखंड में शराब है, शराब के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो किस आधार पे ये बोल रहा है? क्या ये सभी के घर में जाके देखा है? क्या ये पूरे उत्तराखंड में से सर्वे करी है कि किसका परिवार दारू पीता है, किसका नहीं पीता है? तो ये भाई पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। अगर रही बात मैं उत्तराखंड की, पहले बाद में करूँ और पहले अपनी बात करूँ, तो खुद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो ना तो आज तक शराब पी है और ना ही शराब वालों के साथ दोस्ती की है। और न जहाँ पे शराब भी रही होगी ना, हम तो उस दौरे गए भी नहीं हैं। और रही बात जो हमारे यहाँ का ठेका है ना, अभी हमारे यहाँ पे भी ठेका खुल रहा था, हमने तो उसका खुलेआम से विरोध करा और यहाँ से जो है उप ठेका हट गया था। और क्या बोले यार, किस तरह की बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है ये अपने परिवार का मैटर जो है पूरे उत्तराखंड को बीच में घसीट रहा है। तो भाई पहले अपने परिवार से सुधार और अपने परिवार से बात कर। शायद तुम्हारा कुछ फैमिली मैटर हो सकता है, ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है, पर इस तरह से पूरे उत्तराखंड को बदनाम मत किया करो। क्योंकि उत्तराखंड में भी देवों की भूमि होती है और यहाँ पे होते ही हैं, जहाँ पे देवता होते हैं वहाँ पे राक्षस भी होते ही हैं। भले मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोग शराब बिल्कुल नहीं पीते हैं। हाँ, एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, उसी तरह से कुछ शराबी हो सकते हैं, पर तुम कुछ शराबियों के चक्कर में पूरे उत्तराखंड को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था इस भाई को। उत्तराखंड के युवा शराब ज्यादा पीने लग गए अधिकतर प्रभु जी, अधिकतर। और मांस भी खाते हैं। वहाँ तो घर घर में बलि के नाम पे ये बस सबसे ज्यादा जोर है। तो चलिए जी, अभी ये भाई क्या बोल रहा है कि घर घर जो है बलि का जो है प्रथा बनी हुई है और घर घर जो है बलि होती है, लोग जो है घर घर मांस खाते हैं। तो इसमें भी मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ना तो खुद मांस खाता हूं और मांस से काफ़ी दूर हम रहते हैं। हम भी चाहते हैं किसी निर्जीव की, बेजुबान प्राणी की हत्या ना हो। पर ये भाई बोलने से पहले सोच नहीं रहा है। और क्या ये मांस खाता है? मुझे तो लगता है फिर याद ये, अगर ये मांस खाता है तो फिर ये उत्तराखंड का होगा, और अगर ये मांस नहीं खाता है तो फिर उत्तराखंड से बाहर होगा। क्योंकि इसने इस वीडियो में बोला है कि उत्तराखंड में घर घर में और सभी लोग जो हैं मांस खाते हैं। तो शायद ये भी मांस खाता होगा अगर ये पौड़ी गढ़वाल का है तो, क्योंकि इसने खुद बोला है कि उत्तराखंड के लोग मांस खाते हैं। तो मैं बता दूं आप सभी को, हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मांस खाना तो दूर की बात, लहसुन प्याज तक लोग यहाँ पे नहीं खाते हैं। और ये भाई बात कर रहा है कि पूरा उत्तराखंड में जो है बलि चलती है और लोग जो है मांस खाते हैं। तो आखिर आया कहाँ से ये भाई? जो हो रहा है ना कि भगवान भी खाते थे। भोलेनाथ का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि भोलेनाथ, बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे हैं। तो अभी ये भाई क्या बोल रहा है वो भी आप लोग सुनिए और फिर बताना कमेंट करके, क्या ये भाई उत्तराखंड का आपको लगता है? अगर उत्तराखंड का होता तो अपने उत्तराखंड जो देवों की भूमि है उसको बदनाम करने के लिए इस तरह के जो ये बातें बोल रहे हैं ना, मुझे तो काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है इसकी बातें सुन के। क्योंकि बिल्कुल इतने झूठी झूठी अफवाहें फैला रहा है। मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज हो रहा है कि पहले लदौड़ में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। तभी ये भाई बोल रहा है कि जब भी कोई शराब पीता है, कुछ भी करता है, तो अगर हम उनके सामने बैठते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि तुम
इधर चले जाओ, अपना काम करो, ये सो वो सो। में कोई ना कोई आके वहाँ बोतल खोल देगा, और अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर वार काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। हमें भी बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, 2 पैक मारो और सो जाओ। ऐसा कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं बोलता है। रही बात, हम भी बहुत जगह शादी ब्याह में जाते हैं और थोड़ा होता है, हर जगह शराब का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। उत्तराखंड से बाहर भी हम लोग गए हैं, उत्तराखंड में भी शादी अटेंड की है। बाकी हमने जो है पूरी, ये मान लो आप, हमने भी देश दुनिया देखी है, तो कहाँ क्या माहौल है, सभी जगह लगभग शराब का प्रचलन चला आ रहा है, तो जो कि एक तरह से गलत भी है। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 घुट मारो और सो जाओ। कौन हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं? जी जी जी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम भी 2 पैक मारो सो जाओ। इस तरह की जो ये हमारे पूर्वजों के प्रति और हमारे बड़े बुजुर्गों के प्रति बोल रहे हैं, बहुत ही गलत बोल रहे हैं। और किसी का भी बड़े बुजुर्ग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पोता शराबी बने। हर कोई ये बोलता है कि अगर कोई पी भी रहा होगा, वो खुद दूसरे को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को बोलते हैं कि बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब गंदी होती है। तो इस तरह से बोलते हैं। और पता नहीं, शायद इस भाई के साथ इसके परिवार वालों ने, इसके गांव वालों ने ऐसा किया होगा, इसका तो मुझे पता नहीं है। पर फिलहाल अगर इसने कहा है उत्तराखंड के बड़े बुजुर्ग, तो तब मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के बड़े बुजुर्ग जो हैं आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों से भी काफ़ी होशियार और काफ़ी तेज़ और काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और काफ़ी तेज़ दिमागदार होते हैं। जो आजकल पढ़े लिखे युवा भी है ना, वो भी हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने फेल हो जाते हैं। तो इस तरह की गलत बातें ये बोल रहा है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 2 पैग मारो और सो जाओ। तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भाग। यार इस भाई को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि ये तो पहले तो चलो, इसने पहले उत्तराखंड को बोला, फिर जो है बड़े बुजुर्गों को बोला, फिर जो है युवाओं को बोला। अभी ये जो है छोटे छोटे जो हमारे स्कूल जाने वाले नौजवान साथी होते हैं, तो अभी तो ये इनके पीछे भी हाथ धो के पड़ गया है। ये बोल रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं स्कूल न जाने के बजाय जो है 10 बजे का इंतज़ार करते हैं और ठेके में जाते हैं। तो कौन जाता है भाई ऐसे ठेके में? यार बोलने की भी एक लिमिट होती है। और तुमको पता होना चाहिए तुम कहाँ पे खड़े हो। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से पूरा देश दुनिया देख रहा है, और तुम इस तरह की उत्तराखंड को बदनाम करने की अफवाहें फैला रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। भाई साहब इस भाई को तो ना मुझे लग रहा पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, या तो इस भाई की मानसिक स्थिति सही नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं ना, ये आखिर बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि बच्चे जब ठेके पे जाते हैं, वहाँ से बोतल लाते हैं, तो उनको पैसे जो है उनके माता पिता देते हैं, और माता पिता बोलते हैं कि शराब लाओ पियो। और दूसरी बात ये क्या बोल रहा है कि बाप और बेटे में कंपटीशन होता है, पहले कौन ख़त्म करेगा बोतल। तो यार ये बोलने से पहले सोच समझ के क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, इसके गांव में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, तो अगर इस भाई को मतलब इतना ही बोलना था तो खुले करके बोल देता कि हमारे परिवार में है, हमारे गांव में है, हमारे मोहल्ले में है, या हमारे ब्लॉक में है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। और तुमने तो पूरा उत्तराखंड ही लपेट दिया भाई। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम कहाँ पे हो और बोल क्या रहे हो। माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। तो दोस्तों मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस भाई को उत्तराखंड से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। चलो उत्तराखंड से तो बड़ी बात है, पर उससे पहले जो उत्तराखंड के लोग हैं, पहले इसने बोला उत्तराखंड के बड़े बुजुर्ग हैं, फिर युवा बोला, फिर स्कूली बच्चे बोले। अब तो ये हमारे उत्तराखंड की जो देवी स्वरूप हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके पीछे भी ये हाथ धो के पड़ गया है और बोल रहा है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं रहती हैं, माताएं रहती हैं, वो अपने पति के लिए शराब में बर्फ़ डालती हैं। तो ऐसा कहाँ होता है भाई? अगर जो हमारे पहाड़ों में तो यही होता है कि हर कोई औरत जो है अपने पति को यही बोलती है कि शराब मत पियो, शराब पीना बुरी बात होती है। और यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड में जो है महिलाओं ने महिला मंगल दल के थ्रू जो है गाँव में शराब भी बंद करवाई है और करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये भाई क्या बोल रहा है कि
महिलाएं जो है बर्फ़ डालती हैं शराब में और फिर अपने पति को देती हैं। तो शायद मुझे लगता है इसकी जो माँ हैं, बहनें हैं, जो अगल बगल के होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, शायद वो जैसे इसकी माँ इसके पापा के गिलास में शायद बर्फ़ डालती होंगी, तो इसीलिए वो उत्तराखंड को इस तरह से बोल रहा है। और भाई फिर से मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ कि तू अपने परिवार का जो मैटर है परिवार तक रख, इसमें जो है पूरे उत्तराखंड को मत लपेट, क्योंकि उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ के जो मेन बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे, ये चीज़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। गुरुदेव कुछ है, हमारे सामने की बात है गुरुदेव। चलो भाई, अभी तो सब चीज़ हो गया था। फिर ये भाई जो है अभी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, जो कि सभी को पता है 4 धाम में आता है और काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी ये क्या बात बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ के जो मेन पुजारी हैं वो जो हैं पी के जो है टीका लगाते हैं। तो क्या यार, ऊपर से दावा भी कर रहा है, जबकि अनुरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, फिर भी ये दावा कर रहा है कि मैंने खुद देखा है। तो क्या बोले यार इसके बारे में, आखिर ये चाहता क्या है? ये क्या चाहता है कि उत्तराखंड में कोई आए ना इस तरह से। यार अगर तुम्हें उत्तराखंड में, चलो एक मानते हैं 1%, तुम जो है उत्तराखंड के जो है आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हम भी सोचते हैं। और अगर सोचना ही होता है ना तो अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। पहले तो अपने परिवार से करनी चाहिए। और रही बात हम अपनी करें ना, तो हमने भी अभी जो जस्ट 2-3 महीने पहले यहाँ पे जो है शराब का उप ठेका खुल रहा था, हमने उसका विरोध करा है। तो इस तरह से होना चाहिए यार। तुम जो है कि सीधे कहीं भी चले गए और वहाँ पे जो है इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जो कि बिल्कुल काफ़ी झूठ है और उत्तराखंड को बदनाम करने वाली हैं। चलो ये सब तो 1% हम मान भी लेंगे कि चलो छोड़ो कि तुमने नादानी में बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। अब तो तुम पीछे ही पड़ गए हो कि बद्रीनाथ के पुजारी जो है पीकर जो है टीका लगाते हैं। ये तो कहाँ की बात होगी, ये तो तुम सर वो कर रहे हो भाई। जो जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हमारी देवभूमि के लोगों के प्रति तुम्हारी क्या सोच है? बहुत बुरा लग रहा है भाई, बहुत बुरा कि तुम इस तरह से सोच सकते हो हमारी देवभूमि के बारे में। और ऊपर से तुम भी खुद बता रहे हो कि मैं पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। तो भाई अगर सुधार करना है तो पहले अपने परिवार से करो। और तुम जो माला जप रहे हो ना, माला जपना तो अच्छी बात होती है, पर माला जपने के साथ साथ जो है ना थोड़ा अपना मानसिक संतुलन का भी आप ध्यान रखो। आप बोल क्या रहे हो और कहाँ पे बोल रहे हो यार, हद होती है। चलो कुछ % बातें, चलो शराब का प्रचलन तो उत्तराखंड क्या हर जगह चल रहा है, चलो हम मानते हैं, चलो तुम्हें काफ़ी दुख हुआ होगा, पर ये तो नहीं कि तुम पूरे उत्तराखंड को बदनाम करो और बोलो घर घर में जो है मांस और बलि प्रथा होती है, घर घर में जो है शराब होती है। इस तरह से अब तुम ऊपर से क्या बोल रहे हो कि महिलाएं जो है बर्फ़ डालती हैं, और ऊपर से तुमने क्या बोला कि बद्रीनाथ के पुजारी जो है। यार बोलने से पहले एक बार सोचा समझा करो। और दोस्तों आप सभी को बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप इतना शेयर करो, इस भाई तक पहुँचाओ, और इसको ये पता होना चाहिए कि आखिर मैंने बोला क्या। जब तक इस भाई की माफ़ी मांगने वाली वीडियो सामने ना आ जाए तब तक आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक ये वीडियो इस भाई को भेजो, क्योंकि इसने अपना नाम तो इसमें बताया है नहीं। और आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और जब तक ये भाई माफ़ी ना मांगे ना, तब तक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को जो ठेस पहुंची है, सबसे बड़ी जो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, कि इस तरह के जो बातें इस भाई ने बोली हैं, मुझे तो बहुत बुरा लगा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना क्या इस भाई ने सही बोला है या क्या मैंने गलत बोला है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना। और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री केदारनाथ। देखो मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है।